दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विष्णु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज पहले तो मैं उन सभी रीट लेवल 1 के सफल अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं कि जिन्होंने पहले ही प्रयास में बहुत अच्छा स्कोर करके अपने क्षेत्र का और अपने समाज का नाम किया। जिनमें से मेरे कुछ अजीज मित्र हैं हितेश कुमार सैनी, जिन्होंने ऑल राजस्थान में 38वीं रैंक ला करके एक महान मिसाल हासिल प्राप्त की और हमारे क्षेत्र का, अपने देश का और अपने परिवार का नाम रोशन किया। उनमें ही शिव कुमार मित्तल, जो काफ़ी संघर्षशील अभ्यर्थी थे, बहुत संघर्ष किया है। पहली बार ही उन्होंने रीट लेवल 1 की परीक्षा पास की और जो उनका एक लक्ष्य था कि सरकारी नौकरी लगने का, वो भी उन्होंने प्राप्त किया। और भी बहुत ऐसे सारे मित्र हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत की और उन्होंने पहली बार में सिलेक्शन दिया। उन सभी के लिए फिर से पुनः एक बार मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे आने वाली वैकेंसी उनमें काफ़ी स्टूडेंट्स लगेंगे। तैयार हो जाओ, बस तैयारी को उधार दो, जिससे हम भी आगे कुछ बन सकें और समाज का नाम रोशन कर सकें। जो 38वीं रैंक लेकर आए, काफ़ी खुशी होती है कि हमारे गांव से इतना महान व्यक्ति जो राजस्थान में 38वीं रैंक लेके आए हैं, उनको इस YouTube चैनल के माध्यम से आपकी किसी दिन मुलाकात कराएंगे और उनसे पूछेंगे कि कैसे आपने ये जो टारगेट था आपका वो प्राप्त किया। तो दोस्तों चलते हैं, आज के टॉपिक है राजस्थान में पर्यटन। देखो, राजस्थान में जो पर्यटन है, पर्यटन विभाग की स्थापना सन 1956 में की गई थी। इसका जो पंचवाक्य है वो है पधारो हमारे देश। कौन सा? पधारो हमारे देश। देखो, प्रत्येक 5 वर्ष में सरकार बदलती हैं और वो अपने पंचवाक्य दूसरे पंचवाक्य देते हैं। देखो, राजस्थान पर्यटन विभाग निगम की स्थापना सन 1978 में हुई थी, जिसे इंग्लिश में राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बोला जाता है। लेकिन जो कार्य जो प्रारंभ किया था वो 1 अप्रैल सन 1979 से प्राप्त किया था। पर्यटन को जो उद्योग का दर्जा दिया गया था 4 मार्च 1989 को दिया गया था और इस पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाली एक समिति थी। उस समिति का नाम था मोहम्मद यूनुस समिति। इसी के साथ ही इस उद्योग को राजस्थान में बिना धुआं वाला उद्योग की श्रेणी में रखा गया। राजस्थान में जो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक हैं वो पुष्कर, अजमेर और माउंट आबू सिरोही में आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं जयपुर में आते हैं और जयपुर में कहां से आते हैं? फ्रांस और ब्रिटेन से आते हैं। तो देखो, इस प्रकार से राजस्थान का जो पर्यटन स्थल है, उन पर्यटन स्थल को 10 सर्किटों में बांटा गया है, यानी 10 सर्किल, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आपको यात्रा करनी है। तो उन यात्राओं के माध्यम से आप एक ही रूट के सहारे जो पर्यटक स्थल हैं उनको देख सकते हैं। तो देखो, ढूंढाड़ यानी कि इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा ढूंढाड़ पर्यटन सर्किल में नहीं आता है। 3 दे देगा, चौथा आपको क्या दे देगा? वो यानी कि जो नहीं है वो दे देगा। तो इसी प्रकार से जैसे ढूंढाड़ में जयपुर, आमेर, दौसा, मेवात क्षेत्र, आपको पता है मेवात क्षेत्र है जो अलवर में, तो अलवर में कौन सा? सरिस्का। भरतपुर में कौन सा है? यहाँ पर केवलदेव और सवाई माधोपुर में रणथंभौर। वांगड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, झालावाड़। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, झालावाड़ रखा गया है। यहाँ पर आप जानते हैं गागरोनी जो तोता है, किला है, इनको देखने के लिए पर्यटक स्थल काफी ज्यादा संख्या में आते हैं। मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं, अजमेर, पुष्कर और मेड़ता। नागौर में शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू और चूरू।
मरु सर्किट, इस मरु सर्किट को देखो काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, मरु सर्किट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, कौन सा है? तो बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, गौड़वाड़ प्रदेश में माउंट आबू, रनकपुर और जालौर, मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, जबकि रणथंभौर क्षेत्र में रणथंभौर, सवाई माधोपुर जो जिला है उसके पर्यटक स्थल क्या किए गए, इसमें शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों इनमें से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा सर्किट में नहीं है, कौन सा है। तो इसी प्रकार से आपको इनको क्रमवाई याद करना है कि राजस्थान में कितने कुल पर्यटन स्थल हैं, वो है 10, और 10 में आपको कौन सा है कौन सा नहीं है, ये सभी आपको कौन सा सर्किट में कौन सा आता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो हमें प्रॉब्लम आती है वो मरु त्रिकोण और सीज वाले क्षेत्र हैं, उनको समझने में प्रॉब्लम आती है। तो देखो मरु त्रिकोण को याद करना कि मरु त्रिकोण यानी कि मरुस्थल वाले क्षेत्रों में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। अब इसमें क्या करता है वो कि इसी के साथ इसमें बाड़मेर डाल देता है और उस बाड़मेर को भी समझ जाते हैं कि ये भी क्या है, मरुस्थल वाले क्षेत्र में, जबकि बाड़मेर सीज वाले क्षेत्र में और सीज में बीकानेर नहीं आता है। आगे स्वर्ण त्रिकोण जयपुर, आगरा, दिल्ली, जिसकी शॉर्ट ट्रिक JAD। तो ये स्वर्ण त्रिकोण की श्रेणी में राजस्थान टूरिज्म ऐप की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है वो करिश्मा हाड़ा को बनाया गया है। राजस्थान की जो नई पर्यटन नीति है वो सन 2020 में आई यूनेस्को के द्वारा, कि देखो एक वर्ल्ड संस्था है यूनेस्को के द्वारा हमारे राजस्थान के 6 ऐसे दुर्ग हैं जिन्हें अपने संरक्षण में लिया गया है। उनका जो संरक्षण होता है वो यूनेस्को की तरफ से होता है। तो 6 ऐसे कौन कौन से दुर्ग हैं जिन्हें यूनेस्को ने अपने धरोहर में शामिल किया गया है। तो देखो उनको शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए चीकू, गाजर, आम, की रोजाना हमारे इन वस्तुओं से काम पड़ने वाली ऐसी वस्तुएं तो उनको याद करेंगे। यानी कि चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ का दुर्ग, गा से जागरण का दुर्ग, जैसे जैसलमेर का दुर्ग, रैसे रणथंभौर का दुर्ग और आ से आमेर का दुर्ग। इस प्रकार से याद करो कि एक मिसाल बन जाए। तो जयपुर जो परकोटा है वो भी यूनेस्को की धरोहर संरक्षण में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो 9 वर्ग मील जो क्षेत्र इसका है वो पूरा जयपुर शहर क्या है, इसके अंतर्गत यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किया गया है। यूनेस्को के अंतर्गत होने वाला प्रथम राज्य था गुजरात, और गुजरात में एक स्थान है, शहर है अहमदाबाद। तो फर्स्ट नंबर पर फर्स्ट नंबर पर अहमदाबाद। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना जरूर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।